नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कलार महोत्सव और सम्मान समारोह में शामिल होने खरसिया बैकुंठपुर रवाना हो गए हैं। सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी साथ हैं। कार्यक्रम में कई मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने रवाना होने से पहले मीडिया से बात की। उन्होंने राहुल के दौरे पर कहा कि शुक्रवार को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, वे 1 घंटा छत्तीसगढ़ में रुकेंगे। उन्होंने आतंकी मसूद अजहर पर बोलते हुए कहा कि इसके लिए बीजेपी की नीति जिम्मेदार है, जिसके कारण चीन ने वीटो पावर लगाकर उसे बचा लिया है। मसूद अजहर के मामले में स्पष्ट है कि यूपीए सरकार ने उसको पकड़ा था, जेल में थे और उसके मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उसको कंधार छोड़ने गए थे। यदि उस समय छोड़ने नहीं गए होते, आज देश के हालात ये नहीं होते। हमारे जवान जो शहीद हुए हैं उसका कारण यही है। तो जिम्मेदार यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है। तो तमाम जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। भूपेश गुप्ता हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। भूपेश, क्या खबर है? देखिए, खबर यह है कि चरणदास महंत जो कि स्पीकर हैं और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं। आज वो रायगढ़ और कोरिया 2 जगहों पर अलग अलग कार्यक्रमों में शरीक होंगे, जिनमें कालार जाति का सम्मेलन भी शामिल है। और माना ये जा रहा है कि इसके जरिए कहीं न कहीं समाज के लोगों को कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में लामबंद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच 2 महत्वपूर्ण खबरें हैं कि राहुल गांधी कल रायपुर में एक कार्यक्रम में शरीक होंगे और पीएल पुनिया भी उनके साथ इसमें शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है। पीएल पुनिया आज दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंच रहे हैं। तो लगातार चुनाव में जातियों को साधने की कवायद शुरू हो चुकी है और इसके जरिए कहीं न कहीं ये कोशिश की जा रही है कि समाज, अलग अलग समाज के सम्मेलनों में शरीक होकर के उन जातियों तक अपनी बात पहुंचाया जाए और उनसे अपील की जाए कि वो कांग्रेस को वोट करें। भूपेश, पीएल पुनिया आज 2 बजे पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ में होंगे। तो लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपनी पूरी कमर कस ली है। देखिए, चूंकि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन चुनिंदा राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। जाहिर तौर पे यहाँ पे जो तैयारियां हैं सरकार में, चूंकि कांग्रेस है तो उसका एक नेचुरल एडवांटेज कांग्रेस पार्टी को मिला हुआ है बनिस्बत दूसरे राज्यों के। अब चूंकि ये कार्यक्रम है, जाहिर तौर पे तो इसमें राहुल गांधी कल क्या बोलते हैं, इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण चीज ये है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर को लेकर के ये कार्यक्रम है, जिसमें अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथ, पत्रकारों के साथ चर्चा की गई है कि आखिर कैसे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए, कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं को अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस तक पहुंचाया जाए और क्या क्या इसमें खामियां हैं मौजूदा व्यवस्था में। इन सब विषयों पर लगातार चर्चा हो रही है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जब राहुल गांधी के सामने ये बातें रखी जाएंगी तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से उन्होंने मिनिमम इनकम गारंटी एक प्रोग्राम उन्होंने वादा किया है कि इनकी सरकार आएगी तो वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा पूरे देश में, उसी तरीके से क्योंकि छत्तीसगढ़ भी यूनिवर्सल हेल्थ केयर को लेकर के जो सरकारी हेल्थ केयर सुविधा है उसको ही विस्तारित करके और उसके जो खामियां हैं उसको दुरुस्त करके सबको फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की कवायद कर रही है। तो ये इसे लेकर के भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको है। जी रुपेश, जैश ए मोहम्मद का मुखिया मौलाना मसूद अजहर, जिसे कल अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाना था, चीन ने वीटो का इस्तेमाल किया, उसके लिए कांग्रेस बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रही है। जी हाँ, सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से उसकी कूटनीतिक नाकामी है कि चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया। मसूद अजहर को लेकर के जो रणनीति रही है वो भारतीय जनता पार्टी के से चुनाव में लाभ लेने की रणनीति रही है और कहीं न कहीं इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पर पड़ा है और इससे मसूद अजहर को जो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया जाना था उस पर चीन ने अपना वीटो लगा दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश तमाम जानकारी के लिए।